नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहला सवाल ये है कि औरत एतकाफ़ के लिए हैज़ रोकने की गोलियां इस्तेमाल कर सकती है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी गोलियां इस्तेमाल कर सकती है हैज़ रोकने के लिए जो उसको नुकसान ना दें, जिसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो उसमें कोई कबाहत नहीं, ताकि एतकाफ़ पूरा कर ले हमारी बहन तो ये कर सकती है, कोई हर्ज नहीं इसमें। और सवाल है रेहान नज़ीर साहब का कि उन्होंने फरमाया कि एक शख्स आलिम बन रहा था, पिछले साल मस्जिद में था तो उन्होंने शापर में पानी बहाया। अब ये सवाल समझ नहीं आया। याद रखिएगा, सबसे पहले तो मस्जिद में नहाना जायज़ नहीं है। हाँ, मस्जिद के गेट पर दरवाजे में के पानी बाहर जा रहा हो उसकी गुंजाइश है, वो भी इस सूरत में कि वुज़ू के लिए जाएं, वुज़ू के लिए बैठे और फिर एक दो लोटे बहा दें, या नल का खुला हो नल का ऊपर वो कर लें, तो इसकी गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि आप वहीं बैठ नहाने के लिए चले जाएं, ऐसा नहीं। शेख इस्लाम हज़रत अक़दस मौलाना तक़ी उस्मानी साहब ने बहुत सख्त रद्द फरमाया इस पर कि क़त्अन नहाने की इजाज़त नहीं। हाँ, गुस्ल जनाबत अगर हो जाए, इहतलाम हो जाए, तो फिर तो नहाना फ़र्ज़ है, उसके बगैर कोई चाराकार नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं है। वैसे गर्मी के लिए इधर उधर नहाने की कोई इजाज़त नहीं है एतकाफ़ में। सिर्फ इस सूरत में है कि वुज़ू के लिए जाए, वुज़ू की नीयत से जाए, नहाने की नीयत से नहीं जाए, वुज़ू या इस्तिंजा की नीयत से जाए, उस वक्त नहा दे। और वुज़ू अगर मस्जिद के गेट पर बैठ कर रहा हो, पानी बाहर जाए तो भी गुंजाइश है, या वुज़ू खाने में बैठ कर वुज़ू कर रहा हो उसमें लोटे डाल दे तो भी गुंजाइश है, वो भी गुस्ल की नीयत से नहीं, वुज़ू की नीयत से इसकी गुंजाइश है। वगरना गलत कहा है। जो साज़र बच्चा है, अभी पहले दूसरे तीसरे चौथे दर्जे में होगा, उनको मसाइल का पता नहीं होता, तो इसलिए जिनको मसाइल का इल्म नहीं उनसे मसाइल ना सीखें और ना पूछें, मुफ्ती से मसाइल पूछें, वो आपको सही बताएंगे। रेहान नज़ीर साहब ने फरमाया सलात तस्बीह का तरीका। मेरे अज़ीज़ सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर तस्बीह तो आती होगी आपको। इसको हर रकात में 75 दफ़ा पूरा करना है और टोटल 300 बार करना है। उसका आसान तरीका यह है कि पहली जब हम क़याम में खड़े होंगे, सना के बाद 15 दफ़ा पढ़ेंगे, 15 दफ़ा, बाकी हर जगह पर 10-10, ये 75 हो जाएगी। यानी सना के बाद 15 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर सूरत के बाद 10 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर रकू में तस्बीह के बाद 10 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर क़याम में खड़े होंगे 10 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर सजदे में जाएंगे, सज्जे में 10 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर जलसा में बैठेंगे 10 दफ़ा पढ़ेंगे, फिर सज्जा में जाएंगे 10 दफ़ा पढ़ेंगे। ये तो 75 हो गया। हर रकात में इसी तरह कर लेंगे, 75 75 75, 4 रकातों में ये 300 हो जाएगा, सलात तस्बीह हो जाएगी। लेकिन अगर आपको तरीका समझ नहीं आया, आप दोबारा फरमा दीजिएगा, इसको थोड़ा डिटेल से मज़ीद समझा देंगे। इसमें 2 तरीके हैं, दूसरा तरीका भी है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है दोनों तरीकों में। तो इसकी फजीलत बड़ी है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ास रिश्तेदार को फरमाया कि कम अज़ कम रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में नहीं तो महीने में नहीं तो साल में एक दफ़ा, साल में एक दफ़ा भी नहीं, ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लें, इससे अल्लाह सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो सलात तस्बीह खुसूसन एतिकाफ़ में ज़रूर पढ़नी चाहिए। और फिर सवाल पूछा, ये दोबारा पूछा है, कोई हर्ज नहीं, हम बार बार जवाब देंगे, कोई परेशान ना हो आप जितनी दफ़ा आपको समझना है, 1000 दफ़ा समझने, 1000 दफ़ा पूछें, आप जवाब देंगे इंशाअल्लाह। कि खुद ब खुद आई आने से, मेरे अजीज, इससे गलत फहमी हुई है कि खुद ब खुद आने से रोज़ा नहीं टूटता, याद रखिएगा। हाँ, एक सूरत है कि कहीं आ रही है, उसको बंदा वापस निगल ले, वापस वो कर ले, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, उससे रोज़े की कज़ा होगी। कहे आने से रोज़ा नहीं टूटेगा, उसको आपने वापस पी लिया, खा लिया, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, वरना कहे से रोज़ा नहीं टूटता। टूथपेस्ट ब्रश का पूछा है साथी ने, तो मेरे अजीज बिला ज़रूरत शदीदा ना करें इसको, मिसवाक इस्तेमाल करें, मिसवाक सुन्नत है, लेकिन ज़रूरत शदीदा अगर हो, कहीं प्रोग्राम में जाना हो, बयान के लिए जाना हो, तो आप कर सकते हैं। बिला ज़रूरत शदीदा ये मकरूह है, कराहत है। रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोज़ा नहीं टूटता, कोई हर्ज नहीं है इससे। और इसी तरह
एतकाफ में इन्होंने अजीब सवाल पूछा कि मगरिब के बाद मस्जिद में पहुंचा। मेरे अजीज, सबसे पहली बात तो यह है कि एतकाफ में मगरिब से पहले पहुंचना चाहिए था। 10 दिन का एतकाफ तब बनता है जब मगरिब से पहले जाएं, और मगरिब दिन शुरू होता है। लेकिन अगर मगरिब के बाद भी गए तो थोड़ी सी कमी कोताही के साथ आपका एतकाफ हो जाएगा, लेकिन 10 दिन पूरे नहीं होंगे, याद रखिएगा, कुछ कमी कोताही हो जाएगी, एतकाफ फिर भी हो जाएगा। इसी तरह का सवाल पूछा, मस्जिद इंतजामिया रकम देकर बिठाती है, तो मेरा अजीज, रकम देकर नफिल पढ़वाना, रकम देकर एतकाफ करवाना, रकम देकर जिक्र करवाना, रकम देकर तो कुरान की तिलावत करना जायज नहीं है, तो एतकाफ करना कहाँ जायज हो जाएगा। ये हो सकता है कि आप तरगीब दें, लोग आकर बैठें आपकी मस्जिद में, ताकि वो हो, एक अच्छा लगता है मस्जिद में जितना ज़्यादा इंतज़ाम हो, अच्छा है, रौनक है मस्जिद की, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजी और एतकाफ वाले रौनक होते हैं। आखिर में जब एतकाफ में लोग घर जा रहे हो तो उस वक्त आप तोहफे दे सकते हैं, लेकिन इब्तिदा में तय कर ले इतने हजार दूंगा जो एतकाफ बैठेगा, इतना हजार लेने वाले न देने वाले दोनों को कोई अजर नहीं मिलेगा, दोनों नुकसान में होंगे, ना उनका एतकाफ होगा। इसी तरह एतकाफ क्यों छोड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जी हाँ, ये एक जबरदस्त सवाल है। एतकाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक दफा छोड़ा है। कमाल जाए, सुभान अल्लाह। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की तशरीफ ले गए और घर में इरशाद फरमा दिया था कि एतकाफ के लिए बिस्तर विस्तर लगा दीजिएगा, ताकि मैं असर के बाद आऊँ, तो जोहर के बाद तशरीफ ले गए थे, तो इंतज़ाम हुआ हो ताकि हम एतकाफ बैठ जाएँ। सईदा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इजाज़त ले लीजिए, या रसूलल्लाह मैं भी बैठती हूँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया ठीक है बैठ जाना, आप भी खैमा लगा लेना। खैमा लगा लिया। सईदा सिद्दीक़ा के देखते देखते सारी अज़वाज मुताहरा ने खैमे लगा लिए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले देखा सबके खैमे लगे, उन्होंने फरमाया ये खैमे क्यों, ये क्या करना चाहती है? तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस साल हम एतकाफ ही नहीं करते। लेकिन चूंकि सईदा सिद्दीक़ा को इजाज़त दे दी थी, उनका दिल टूट जाता, इसलिए फरमाया एतकाफ ही छोड़ देता हूं ताकि दिल ना टूटे। दिल तोड़ने से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के नबी ने एतकाफ छोड़ दिया कि दिल ना टूटे, और हम मुसलमान का दिल तोड़ देते हैं और हमें कोई हमारा कोई रोज़ा नहीं टूटता, ना वुज़ू टूटता है, ना हमें फ़र्क पड़ता है, और हम फिर भी नेक बने रहते हैं और अपने आप को बुजुर्ग और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। दिल तोड़ना बैतुल्लाह के तोड़ने से बड़ा जुर्म है मुसलमान का। मुसलमान को जलील करना बैतुल्लाह के ढा देने से बड़ा जुर्म है, लेकिन हम इसको नहीं समझते मेरे अज़ीज़ों। आइए तय कर लीजिए, एतकाफ के वक्त कोई शख्स वो कर रहे इस्तिस्ना की नियत करे कि मैं तरावी पढ़ाने जाया करूंगा। मेरे अज़ीज़, इसमें बाद अकाबे ने इजाज़त दी है कि अगर इस्तिस्ना कर ले, पहले नियत कर ले इस्तिस्ना की, फला काम करूंगा मैं एतकाफ के दौरान, बाद काबे ने कहा जायज़ है। लेकिन हजरत अक़दस मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी साहब फरमाते कतन ठीक नहीं है एतकाफ में इस्तिस्ना करना कि जनाब मैं एतकाफ भी करूंगा, तरावी भी पढ़ूंगा, एतकाफ भी करूंगा और ट्यूशन पढ़ाने भी जाऊंगा। ये जो इस्तिस्ना है कतन जायज़ नहीं, कतन इसकी गुंजाइश नहीं। शेखुल इस्लाम मौलाना तकी उस्मानी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम ये फरमाते हैं, तो इसलिए बचना ही बेहतर है, ना करें ऐसा, क्या जरूरत है ऐसे काम की। रोज़ा नहीं रख सकता, एतकाफ कर सकता है, बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र है। मेरे अजीज याद रखिएगा, एतकाफ रोजे के साथ मशरूत है। रोजा है तो एतकाफ है, रोजा नहीं तो एतकाफ नहीं। नफली एतकाफ आप कर ले, आपको कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं। नफली सुन्नत एतकाफ नहीं हो सकता रोजे के बगैर। एक शख्स जिसको जख्म लगे हुए, जख्म की बू आती है, तो वह एतकाफ बैठ गया है, तो क्या जायज़ है? कतन जायज़ नहीं। वो उनको तरगीब दे दी जाए, उनका एतकाफ तुड़वा कर उनको घर बैठ दिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर थोड़ी सी बू आती है, जख्म से थोड़ी सी बू आती है तो फिर गवारा करें, लेकिन अगर ज्यादा बू है तो शरीयत हुक्म देती है तकलीफ से बचाने के लिए, बाकी लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए इसको आप निकाल सकते हैं। इनको बोलिए घर जाकर घर में एतकाफ करें। देखिए, शरीयत दुख बर्दाश्त नहीं करती दूसरों को, तकलीफ बर्दाश्त नहीं करती दूसरों को। मेरे नबी के क्या फरमाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, प्याज खा करे मेरी मस्जिद में ना आए। प्याज की बू से नफरत की, प्याज से नफरत नहीं की, प्याज की बू वाले को नहीं आने दिया। तो जो बंदा बू वाला आएगा, लोगों को तकलीफ होगी, लोगों को तकलीफ देना, इस पर इत्काफ भी वो नहीं है, जरूरी नहीं है। इसका मस्जिद में आना जरूरी नहीं है, नमाज भी घर पढ़े, इत्काफ भी घर में करे, इसके लिए इजाजत है। बंदों की तकलीफ, मुसलमान की तकलीफ शरीयत गवारा नहीं करती। उसी मुसलमान को हम जलील करते हैं, हम गालियां देते हैं, हम नफरत करते हैं, हम गीबत करते हैं, हम इल्जाम देते हैं, हम ताने देते हैं। हम समझते हैं शायद हम नेक हैं और अल्लाह बदकार है और ये ताने देना जायज़ है। हराम है ताना देना, हराम है गीबत करना, हराम है गाली देना, हराम है नफरत करना, हराम है इल्जाम लगाना, लेकिन हमें कोई खबर ही नहीं,
खुसूसन हमारी सियासी जमातें, दीनी जमाती हूँ, सियासत में या दूसरी जमाती हूँ, सब यही झूठ बोलते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, ताना देते हैं। उन्हें खबर ही नहीं इंसान मुसलमान की कीमत कितनी है। बैतुल्लाह से ज़्यादा कीमती मुसलमान, उसको आप ताना दे, इल्ज़ाम दे, गाली दे, तो ये कुत्ते की तरह हराम है, लेकिन आपको शायद खबर ही कोई नहीं। क़ज़ा एतकाफ़ पिछले साल का, जी हाँ, इसमें मुफ्ताबी कौल तो ये है कि एक दिन कज़ा कर लिया था पिछले साल मजबूरी की वजह से, तो एक दिन रोज़ा, एक दिन कज़ा कर ले, एक दिन। लेकिन इख्तलाफ ये भी, एक कौल ये भी है कि नहीं, छोड़ा था तो 10 दिन का एतकाफ़ करे, ये भी है। लेकिन मुफ्ताबी कौल नहीं, मुफ्ताबी कौल ये है कि अगर किसी ने कज़ा वो छोड़ दिया था एतकाफ़ पिछले साल, एक दिन की कज़ा कर ले, एक दिन रोज़ा, एक दिन की कज़ा, यानी 24 घंटे। बल्कि बादू ने यह भी लिखा है, दिन को तोड़ा था तो एक दिन की 12 घंटे की कज़ा करे, रात को तोड़ा था तो रात की तो कज़ा कर ले, बस ये काफ़ी है। यही मुफ्ताबी कौल है। लेकिन अगर ज़्यादा अजर लेना चाहते हैं तो पूरे 10 दिन बैठ जाए। एतकाफ़ मेरे दिन मैंने पहले भी अर्ज किया था कि घर के लिए साथियों ने कहा था कि एतकाफ़ असल मस्जिद में है, एतकाफ़ असल मस्जिद में। लेकिन जैसे ऐसी वबा है, कोरोना है, पूरी दुनिया घिरी हुई है, मस्जिदों में बैठने नहीं देते, तो ऐसी सूरत में घरों में जायज़ है। देखिए आप किसी शहर में, बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ मस्जिद नहीं है दुनिया में, क्या जिस शहर में, पूरे शहर में मस्जिद नहीं, वहाँ एतकाफ़ जायज़ नहीं होगा? होगा जायज़। कहाँ जायज़ होगा? घर में जायज़ होगा। जिस घर में नमाज हो रही है, जिस घर में मुसलमान वहाँ रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसी घर में एतकाफ़ जायज़ है। जब इस्तिस्नाई सूरत ये निकल सकती है तो घर में कैसे जायज़ नहीं? घर में जायज़ है। इस सूरत हाल में, कोरोना जैसी वबा में, जब मस्जिदें बंद हैं, मस्जिदों पर पाबंदी है, इसकी वजह से हमें चाहिए घर में एतकाफ़ को जायज़ समझे, कोई हर्ज नहीं, कोई का बात नहीं। इंशाअल्लाह अज़ान होने वाली है, बकिया सवालात इंशाअल्लाह रात की मजलिस में।